टेंस। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है। तो आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, आखिर हम कैसे पहचानेंगे जब सेंटेंस हिंदी में दिया रहेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो जब भी सेंटेंस हिंदी में दिया रहेगा उसको हम पढ़ेंगे और अंत में जाएंगे जब पढ़ते हुए, तो यदि हमें अंत में दिख गया रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, अगर ऐसी कंडीशंस लास्ट में आ रही हैं तो हम जान जाएंगे कि जो दिया हुआ वाक्य किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। थोड़ा सा एग्जांपल भी इसमें मैं लिख देता हूं, जैसे राम पढ़ रहा है। ठीक, दूसरा मैं जा रहा हूं। अब अगर हम इसमें देखें तो देखिए इसमें लास्ट में क्या आया है, रहा है, यहां रहा हूं। तो इससे तो पता चल गया कि ये और ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हिंदी में हम ऐसे पहचान जाएंगे। अगर सेंटेंस इंग्लिश में दिया रहेगा तो हम कैसे जानेंगे, तो बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। देखिए, जब भी हम इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ेंगे, यदि उस सेंटेंस में आपको इज, एम या आर अगर ये दिखेगा तो आप इतना समझ जाइएगा कि वो टेंस प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन यदि उसी में आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाएगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आप जान जाइएगा कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें एक बात और इसमें हम बता देते हैं कि रहा है, रहे हो, रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ साथ एक और टेंस में आता है। यदि आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इज किसके साथ लगता है, इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर आपका लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ, और फर्स्ट पर्सन में वी के साथ। ठीक है, ये है आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी और ये है आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आई होप अब आपको ये पहचानना आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस बात करें यदि हम इसकी, देखिए इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। फिर उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का। इस पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम कहानी पढ़ा रहा है, तुम कहानी पढ़ रहे हो, मैं सो रहा हूं। ठीक, अब
इन सेंटेंसों को हम पढ़ के अंत में जब जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है, रहे हो, रहा हूं। इनके दिखने से तो ये तो पता चल गया कि जो ये सेंटेंस है किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने रखा गया है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। तो बताइए पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? राम। तो सबसे पहले हम किसको लिख देंगे यहाँ पे? राम को। सब्जेक्ट हमने जब लिख लिया तो सब्जेक्ट के बाद कहा है कि इज एम आर में से आप एक लगाइए जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बताइए राम है क्या? सिंगुलर है, तो राम के लिए फिर क्या लगेगा यहाँ पे? इज। तो राम इज। उसके बाद बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। इसमें वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना यानी टीच, यानी टीच। फिर बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना होता है हमें? आई एन जी। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? आई एन जी। तो राम इज टीचिंग, राम पढ़ा रहा है। उसके बाद बोला है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी। कहानी यानी स्टोरी। ठीक, राम इज टीचिंग स्टोरी, राम कहानी पढ़ा रहा है। बात करें इस वाले सेंटेंस की, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी यू। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, यू आर। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ना। वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ना। तो यू आर रीड। और उसमें बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? आई एन जी। तो यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो। और ऑब्जेक्ट यहां क्या है? कहानी। कहानी यानी स्टोरी। यू आर रीडिंग स्टोरी, आप कहानी पढ़ रहे हो या फिर तुम कहानी पढ़ रहे हो। यहां लिखा है मैं सो रहा हूं। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? मैं को यानी आई। आई के साथ बताया गया है क्या लगेगा? एम। तो आई एम। वर्ब बताया गया लगाना, यहां वर्ब क्या है इसमें? सोना। सोना यानी स्लिप। ठीक, उसमें क्या लगाना है हमें? आई एन जी। तो आई एन जी, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा है, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, फिर नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो मान लीजिए स्ट्रक्चर लिखा गया है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में लेता हूं, राम कहानी नहीं पढ़ा रहा है, मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, तुम नहीं सो रहे। अब मान लीजिए हमारे सामने सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे और लास्ट में जाएंगे। तो जब हम अंत में गए देखिए यहाँ क्या लिखा है? रहा है, यहाँ रहा हूं, यहाँ रहे हो। जो ये बता रहा है कि ये दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और इसमें नॉट आके ये बता रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? राम। अब राम के अकॉर्डिंग हेल्प वर्ब लगाएंगे तो क्या लगेगा? ठीक है, इज लगेगा। तो राम इज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना यानी टीच, टीच। और उसमें हम क्या लगाएंगे? आई एन जी। राम इज नॉट टीचिंग,
राम नहीं पढ़ा रहा है। ऑब्जेक्ट यहां दिया हुआ लगाने के लिए, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, तो हम उसको लिख देंगे कहानी मीन्स स्टोरी, कहानी यानी स्टोरी। बात करें हम इस सेंटेंस की, तो यहाँ क्या लिखा है, मैं कहानी नहीं पढ़ रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी यहाँ क्या लिखा है, मैं यानी आई, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम, आई एम, फिर नॉट, आई एम नॉट, फिर क्या लगेगा आपकी वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना यानी रीड, और उसमें हम क्या लगा देंगे, आई एम जी, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आगे यहाँ ऑब्जेक्ट हमको लगाना है, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, कहानी यानी स्टोरी। अब इसे देखते हैं, तुम नहीं सो रहे हो, तुम नहीं सो रहे हो, सबसे पहले सब्जेक्ट तुम यानी यू, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर, फिर नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, सोना यानी स्लीप, और उसमें हम क्या लगाएंगे, आई एन जी, यू आर नॉट स्लीपिंग, तुम नहीं सो रहे हो। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं, इसको हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं एस नो टाइप, एस या नो टाइप, ठीक है। जब हम बात करते हैं एस नो टाइप की, वो किसी भी टेंस का रहे, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को ही रखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, फिर यहां ब्रैकेट में लिखता हूं नॉट, क्योंकि अगर सेंटेंस में नॉट दिया रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या राम नहीं पढ़ा रहा है। दूसरा, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। हम बस इन दो सेंटेंसों को देखते हैं, और देखिए यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको, अंत में जाएंगे, अंत में गए तो ये क्या बता रहा है कि रहा है आ रहा है, जो ये कह रहा है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यहाँ पे आया क्वेश्चन, ये बता रहा है कि इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन किस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यदि हम इसको बनाएंगे, इसने बोला है कि देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम, राम क्या है, सिंगुलर, इसमें से क्या लगेगा यहाँ पे, इज, तो क्या होगा, इज, फिर सब्जेक्ट यानी राम, इसमें नॉट दिया है क्या, तो यहां नॉट दिया है नहीं, तो यहां हम क्या लगा देंगे, नॉट, तो इज राम नॉट, फिर हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना यानी टीच, यानी टीच, और उसमें हम क्या लगा देंगे, आई एन जी। इज राम नॉट टीचिंग, क्या राम नहीं पढ़ा रहा है, बस यही पे। अब चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम यहीं पे इसको अंत में क्वेश्चन मार्क लगा क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात करें इसकी हम, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एम, तो एम आई, इस देखिए इस सेंटेंस में नहीं आया है क्या, इस सेंटेंस में नहीं, नहीं दिया है, तो हम नॉट को इस सेंटेंस में नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो क्या होगा, पढ़ाना यानी टीच, पढ़ाना यानी टीच, तो एम आई टीच, और उसमें हमें क्या लगाना है, आई एन जी, तो क्या हो गया, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव भी दिया हो और नॉट भी दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इसमें नॉट नहीं दिया, तो ये बस केवल क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट बी में, जो डब्ल्यू एच टाइप करके पढ़ा जाता है। बी वाले को हम लोग पढ़ते हैं बी, डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप में हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम एसनो टाइप में क्या पढ़ा हमने, एसनो टाइप में हमने पढ़ा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, फिर क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। अगर जरूरत पड़ी सेंटेंस में नॉट दिया तो हम नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये डब्ल्यू एच टाइप में कुछ होता नहीं है, जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं जैसे वेयर, वैन, वॉच, हु, हाउ, उसी को हम सबसे पहले लिख देते हैं बस, और क्या। आइए हम थोड़ा इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल, राम कहानी क्यों पढ़ा रहा है, राम कहानी क्यों पढ़ा रहा है। अब हम इसकी अगर बात करें, देखिए सबसे पहले हम इसके अंत में गए, यहाँ रहा है जो ये बता रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे ये बता रहा है कि इंट्रोगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आना ये बता रहा है कि डब्ल्यू एच टाइप है। ठीक है, तो अब हम इसको इस पे पुट करके बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बोला है कि डब्ल्यू एच वर्ड को ही रखना है, तो क्यों को हम रखेंगे, तो यानी वाई। फिर क्या बोला है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो राम क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ क्या लगेगा, इज। अब बताइए वाई इज, यानी ये हो गया, ये हो गया। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम, वाई इज राम। अब देखिए यहाँ बोला है नॉट, नॉट कंपलसरी नहीं है, अगर दिया रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। क्या इसमें आपको नॉट यानी नहीं कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो फिर हम नॉट को नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम लोग V4 भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना यानी टीच, और उसमें हम क्या लगा देंगे, ING, यानी वाई इज राम टीचिंग, वाई इज राम टीचिंग, राम क्यों पढ़ा रहा है, राम क्यों पढ़ा रहा है। अभी यहाँ कहानी बची हुई है, इसका मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिखेंगे स्टोरी, ऑब्जेक्ट यहाँ कहानी यानी स्टोरी, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। अब अगर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले फिर वही बात, डब्ल्यू एच टाइप है तो पहले हम इसी को लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, क्यों यानी वाई। अब यहां देखिए, यहां सब्जेक्ट कौन है, मैं के अकॉर्डिंग यहां क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में एम, तो वाई एम, फिर सब्जेक्ट आई। अब देखिए इसमें नहीं आ चुका है, तो हम नॉट यहां क्या करेंगे, लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई एम आई नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ क्या लिखा है, पढ़ना यानी रीड, यानी रीड, उसमें फिर हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो ING। वाई एम आई नॉट रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ फिर ये सिंबल लगा के छोड़ देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज और, ये सेंटेंस जो है ये केवल इंट्रोगेटिव, सॉरी ये सेंटेंस जो है केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस दे दे रहा हूं जिसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट में सेंड कर दीजिएगा। राम कहानी कैसे पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। पहला सेंटेंस, मैं दौड़ रहा हूं, राजू दिल्ली क्यों नहीं
जा रहा है, तुम हंस नहीं रही